योजाताय वै नमो नमः। देवों के देव आदि देव महादेव, जिनमें है सृष्टि का आदि और अंत। देवों के देव काल के काल, शीतल से शांत। महादेव के अनेक रूप हैं और उनका हर रूप भिन्न है। तो आइए ओमकारनाथ शिव के ऐसे ही एक स्वरूप के आपको दर्शन कराते हैं। अष्टमुखी शिव, जिनमें छिपा है जीवन की चारों अवस्थाओं के साथ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष का रहस्य। 12 ज्योतिर्लिंग के अलावा ये देश का एकमात्र शिवालय है जहां विराजे हैं अष्टमुखी पशुपतिनाथ। हर हर महादेव। मैं हूं आपके साथ सुमुद्र शर्मा। 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में सभी जानते हैं, उनकी महिमा क्या है यह भी हमें पता है। अगर हमें ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने हों तो अलग अलग स्थानों पर हमें जाना होगा, लेकिन एक स्थान ऐसा भी है जहां भक्तों को महादेव एक ही समय में 8 अलग अलग रूपों में दर्शन देते हैं। और यह अनोखी प्रतिमा मौजूद है पुरातन नगरी मंदसौर में। आइए दिखाते हैं कैसा है पशुपतिनाथ का अष्टमुखी स्वरूप। मंदसौर एक पुरातन नगरी। कहते हैं कि रावण की रानी मंदोदरी मंदसौर की ही रहने वाली थी और ये नगरी रावण का ससुराल हुआ करती थी। इतिहास के इसी तथ्य से समझा जा सकता है कि ये नगर कितना पुराना है और इसी पुरातन नगर में विराजे हैं देवों के देव महादेव। पशुपतिनाथ के रूप में जिनके 8 रूप हैं और इन 8 रूपों के साथ मौजूद है विशालकाय शिवलिंग। चारों अवस्थाओं में अलग अलग श्रृंगार, अलग अलग विद्युत बताई गई है। यह पूर्व मुख भगवान पशुपतिनाथ जी का ऊपर का बाल्यावस्था का प्रतीक है। जिस प्रकार से बालक को घुंघराल बात उसी प्रकार घुंघराल बालों की केस विन्यास बताए गए हैं। मस्तक के ऊपर बीचों बीच मोर पंख बताए गए हैं और गले के अंदर छोटे छोटे रुद्राक्ष की माला बताई गई है। कानों के अंदर 2 सर्प इस प्रकार से खड़े जिसको 2 प्रहरी प्रेरणा दे रहे हैं। भगवान शंकर जी समाधिस्थ हो अब तो यह अवस्था शांत रस से परिपूर्ण है। दक्षिण मुख किशोर अवस्था का प्रतीक है। इस अवस्था में केश विन्यास बड़े हो गए। द्वितीया का चंद्रमा भगवान के मस्तक पर शोभायमान हो रहा है। एक लघु सर्प भगवान के मस्तक पर विद्यमान है। केश विन्यास इस प्रकार से श्रृंगारित किए गए जैसे कुछ भगवान शंकर जी का श्रृंगार किया हुआ हो। सफेद धारियां इस प्रकार से निकलती है भगवान के मस्तक पर जैसे कुछ गंगा जी की धाराएं अनवरत बह रही हो। होठों के ऊपर मधुर मधुर मुस्कान है। गले के अंदर रुद्राक्ष की माला है। कानों के अंदर कुंडल है। पश्चिम मुख रौद्रस यौवन अवस्था का प्रतीक है। इस अवस्था में मस्तक के ऊपर केश विन्यास अधिक बताए गए हैं। इसमें सर्पों का श्रृंगार विशेष करके बताया गया है। मध्य में ओम उत्कीर्ण कर रखा, नाग नागिन की जोड़ से ओम बीचों बीच उत्कीर्ण कर रखा, जो षष्ठीकर्ता रूप में बताया जाता है। भगवान के मस्तक के ऊपर सर्पों का अधिक श्रृंगार बताया गया। ऐसा लगता है भगवान शंकर जी का मुकुट सर्पों से श्रृंगारित कर रखा हो। कानों के अंदर कुंडल है। रुद्राक्ष माला कान बड़े हो गए हैं। लाल लाल तमतमाता चेहरा है। तीसरा नेत्र अधिक उभरा हुआ, जो भगवान शंकर जी ने कामदेव को भस्म करने के लिए तीसरा नेत्र को लताता अवस्था रौद्र से परिपूर्ण है। उत्तर मुख वृद्धावस्था हास्य रस से परिपूर्ण है। इस अवस्था में कपोल फूल गए हैं, गाल निकल गए हैं, झुर्रियां पड़ गई, कपोल फूल गए हैं, दांत निकल गए हों। इस प्रकार वृद्धावस्था परिपूर्ण बन गई। केश विन्यास बड़े हो गए हैं। जटाओं में बाल बन गए हैं। कानों के अंदर
दो सर्प लघु से इस प्रकार से लहरा रहा अलग अलग हो रहा है, जो कि भगवान शंकर जी के मस्तक शोभामान देते हैं। उस प्रकार कुंडल के अंदर सर्पों को संगारित कर रहे हैं। यह अवस्था हास्य से परिपूर्ण है। ऐसी अष्टम की प्रतिमा भारत को छोड़कर विश्व में कहीं नहीं है। एक मुख से लेकर 4 मुख 5 मुख की प्रतिमा भारत में विद्यमान है, परंतु अष्टमुखी प्रतिमा भारत नहीं बल्कि विश्व में एक ही प्रतिमा है जो यहाँ विराजित है। ऐसी अद्वितीय प्रतिमा विश्व में कहीं नहीं। आज कुल देवी के पूजन के लिए आया था, तो इस बहाने पशुपतिनाथ जी के दर्शन हुए और पशुपतिनाथ भगवान के अष्टमुखी के दर्शन दुर्लभ हैं। मेरे लिए तो बहुत दुर्लभ सहयोग है साहब, माता जी का और पशुपतिनाथ भगवान का। मंदसौर आना सार्थक हो गया मेरा। अष्टमुखी शिव की प्रतिमा का उल्लेख महाकवि कालिदास के ग्रंथ में मिलता है, जिसकी अवतरणिका में उन्होंने लिखा है कि मैं एक अष्टमुखी शिव की प्रतिमा को नमन करता हूँ, और उसके बाद फिर उन्होंने आगे का अपना पूरा ग्रंथ लिखा है। जहाँ तक वर्तमान में इस मूर्ति को प्राप्त होने का सवाल है, नदी में प्रतिमा यहाँ से कुछ मीटर दूरी पर प्राप्त हुई। 10 जून 1961 को जब भगवान पशुपतिनाथ की यहाँ पर स्थापना हुई थी, उस समय यह परिसर वीरान हुआ करता था और यहाँ पर लोगों को आने से भी डर लगता था। लेकिन आज आप देखिए, पूरा परिसर पशुपतिनाथ महादेव का जो परिसर है वो यहाँ पर श्रद्धालुओं दर्शनार्थियों से भरा पड़ा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मंदिर परिसर का बहुत विस्तार भी हो गया है। ये मंदिर जो आप देख रहे हैं, ये मंदिर सहस्त्र लिंगेश्वर महादेव है, जिसकी स्थापना अभी हुई है। तापेश्वर महादेव यहाँ पर पशुपतिनाथ की स्थापना से पहले से थे और उसी के बाजू में यहाँ पर पशुपतिनाथ भगवान की स्थापना हुई थी। और आज यहाँ पर चारों तरफ रौनक देखी जा रही है। आज ये परिसर जो है पूरी तरह से रोशन है, यहाँ पर श्रद्धालु है और यहाँ पर आना जाना लोगों का रहता है। और सिर्फ मंदसौर ज़िला ही नहीं, देश विदेश से भी यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और भगवान पशुपतिनाथ सहित यहाँ पर जो अन्य मंदिर है उनका दर्शन करते हैं और उनका आशीर्वाद पाते हैं। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज़ 18 मंदसौर। सचमुच भगवान पशुपतिनाथ की यह प्रतिमा बेहद आकर्षक है, लेकिन इसके साथ ही इसका एक रोचक इतिहास भी है। बताते हैं कि भगवान शिव एक धोबी के सपने में आए थे और कहा था कि तू जिस पत्थर पर अपने और दूसरों के मैले कपड़े धोता है, मैं वहीं साक्षात शिव हूं। भगवान पशुपतिनाथ के बारे में जब शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले पशुपतिनाथ भगवान की मूर्ति कहाँ से आई उसके बारे में उल्लेख करना जरूरी है। और मैं इस समय मौजूद हूँ जहाँ से 10 जून 1940 को शिवना नदी की यही वो जगह है जहाँ से भगवान पशुपतिनाथ की मूर्ति उदाजी धोबी नाम के व्यक्ति को सपने में आई। और भगवान शिव ने उदाजी से कहा कि जहाँ पर तुम कपड़े धोते हो वहाँ पर मैं स्वयं साक्षात शिव हूँ। और उदाजी धोबी ने अपने साथियों को ये बात बताई और 10 जून 1940 को जब यहाँ देखा गया तो भगवान शिव यहाँ से 8 मुखों के रूप में प्रकट हुए। और जब इस मूर्ति को 16 बैलों की जोड़ी से, जहाँ पर पशुपतिनाथ भगवान का मंदिर दिख रहा है दूर, वहाँ पर 16 बैल जोत करके बैलगाड़ियों से ले जाया गया, तो वहीं पर वो बैलगाड़ी रुक गई और मूर्ति को वहीं पर रखना पड़ा। और 21 साल 5 महीने के लंबे इंतज़ार के बाद में आखिरकार भगवान पशुपतिनाथ को स्वामी प्रत्यक्षानंद जी के कर कमलों से वहाँ पर स्थापित कर दिया गया, वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठित कर दिया गया। पूरे विश्व में ये एकमात्र अद्वितीय प्रतिमा है जिसके 8 मुख हैं और इस प्रतिमा की भी अपनी कहानी है। उदाजी नाम के धोबी की कहानी तो हमने आपको बताई, लेकिन सवाल यह भी था कि तब भी ये प्रतिमा यहाँ कैसे आई। लेकिन पहले आप ये जानिए कि अष्टमुखी प्रतिमा 46 कुंटल वजनी है, जिसकी ऊंचाई 7.5 फीट और गोलाई 11 फीट है। विक्रम संवत 1997 को 10 जून 1940 का वो दिन था जब इस प्रतिमा को शिवना नदी से बाहर निकाला गया। बताते हैं कि 16 बैलों की जोड़ी ने इस मूर्ति को खींचा था और इस वक्त जहां मंदिर बना है वहीं पर यह मूर्ति ठहर सी गई थी। काफी कोशिश के बाद भी प्रतिमा को आगे नहीं ले जाया जा सका। आइए अब जानते हैं कि यह प्रतिमा कब की है, किसने इसे बनवाया और यहां कैसे पहुंची। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हम पहुंचे इतिहासकार कैलाश पांडे के पास।
हमारे पास जो अभिलेख यहाँ से मिले हैं मंदसौर से, उसके मान से यहाँ होलिकर राजाओं की राजधानी होने का दशपुर को गौरव प्राप्त था। ये प्रतिमा निश्चित रूप से सम्राट यशोधर्मन के काल में बनी होगी। इसका प्रधान कारण यह है कि ये अर्धनिर्मित अवस्था में प्राप्त हुई है और सम्राट यशोधर्मन के बाद हमको होलिकर राजाओं की कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि राजनीतिक परिवर्तन के कारण जो निर्माण कार्य अधूरे रह गए, उसमें संभवतः यह अष्टमुखी प्रतिमा होना चाहिए, क्योंकि जब नदी से यह निकाली गई थी उसके बाद में इसको कुछ परिष्कार की आवश्यकता थी, क्योंकि निचले जो मुख थे वो पूर्ण रूप से निर्मित नहीं पाए गए थे, इसलिए बाद में इनका कुछ निर्माण किया गया। और निश्चित रूप से यह होलिकर सम्राटों के काल की ही प्रतिमा है, क्योंकि हमको लगभग शिवना नदी से अभी तक 90 प्रतिमाएं के करीब यहाँ से मिली हैं। ये सारी प्रतिमाएं हमारे पास सम्राट यशोधर्मन संग्रहालय में संरक्षित है और उन प्रतिमाओं के ऊपर जो कला है उस कला से अब इतिहासकार पुरातत्वविद यशोधर्मन काल की और होलिकर काल की शैली का प्रतिविज्ञान कर रहे हैं। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रतिमा लगभग 1500 वर्ष पुरानी और होलिकर काल की ही है और लगभग सम्राट यशोधर्मन के समय की ही प्रमाणित की जा सकती है। तो ये तो साफ हो गया कि 1500 साल से ज्यादा पुराना इस अष्टमुखी प्रतिमा का इतिहास है। लेकिन बता दें कि इस अद्भुत प्रतिमा को निकालने के 18 सालों तक संसाधनों के अभाव में इसकी स्थापना ही नहीं की जा सकी थी और फिर 2 साल तक एक धार्मिक व्यक्ति ने इसे अपने बगीचे में संभाले रखा। लेकिन 23 नवंबर 1961 यानी पूरे 21 साल बाद वो घड़ी आ ही गई जब प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा भगवत आचार्य श्री श्री 1008 स्वामी प्रत्यक्षानंद जी द्वारा की गई, जिसके कुछ समय बाद ग्वालियर स्टेट की राजमाता विजया राजे सिंधिया ने एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया और मंदिर के शिखर पर एक स्वर्ण कलश स्थापित किया गया। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज़ 18, मंदसौर। ब्रेक के बाद एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। तो करीब 1500 साल पुराना पशुपतिनाथ महादेव की अष्टमुखी दुर्लभ प्रतिमा का इतिहास मिलता है। जानकारों ने यह भी बताया है कि सम्राट यशोधर्मन के शासनकाल में यहां काफी विकास के काम हुए। चूंकि यशोधर्मन खुद परम शिव भक्त था, इसलिए उसने यहां मंदिरों का भी निर्माण करवाया, जिसकी तस्दीक यहां मौजूद कीर्ति स्तंभ से होती है। भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर आज जिस जगह पर स्थित है उसकी स्थापना 10 जून 1940 में जब शिवना नदी से मूर्ति प्रकट हुई, उसके 21 साल 5 महीने के लंबे अंतराल के बाद में स्वामी प्रत्यक्षानंद जी ने प्राण प्रतिष्ठा की थी। लेकिन उसके इतिहास के बारे में जब हम पता करते हैं तो सम्राट यशोधर्मन के शासनकाल की ओर अपने को चलना पड़ेगा। और हम मौजूद है सौंधनी में, जहाँ पर सम्राट यशोधर्मन का यहाँ पर ये विजय स्तंभ है और ये जिस जगह पर अभी स्थापित है उसी जगह पर सम्राट यशोधर्मन ने इसे स्थापित किया था। और इस स्थान पर सम्राट यशोधर्मन ने अपने शासनकाल में हुणों पर जो विजय प्राप्त की थी उसका उल्लेख इस स्तंभ पर मिलता है। इस विजय स्तंभ पर यह लिखा गया है। इतिहास बताता है कि मंदसौर नगर का इतिहास, प्राचीन दशपुर का इतिहास बहुत प्राचीन है और सम्राट यशोधर्मन की ये नगरी रही है जिन्होंने हुणों पर विजय प्राप्त की थी। तो इतिहासकार बताते हैं कि विक्रम संवत 575 ईस्वी में यहाँ पर सम्राट यशोधर्मन का शासन था और उन्होंने हुणों पर विजय प्राप्त की थी। हुण जो सिंधु नदी के पार से भारत आए थे और उन्होंने मंदसौर, जो उस वक्त दशपुर के नाम से जाना जाता था, उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। लेकिन बाद में यशोधर्मन ने इन्हें परास्त किया। यहाँ के सौंधनी गांव में मौजूद शिलालेख पर इसका प्रमाण भी मिलता है, क्योंकि हुण राजा तोरबाण का पुत्र मेहरकुल भी शिव भक्त था और सम्राट यशोधर्मन भी शिव भक्त थे। लिहाजा उसी समय भगवान पशुपतिनाथ की अद्भुत प्रतिमा तैयार की गई। मंदसौर जिले की सीतामऊ तहसील के क्यामपुर के पास एक रिस्थल नाम का गांव है। वहां पर प्रकाश धर्मा का
517 ईस्वी का एक अभिलेख मिला है, जिसमें तोरमान को पराजित करने का उल्लेख है। ये जो यशोधर्मन के कीर्ति स्तंभ आप देख रहे हैं, इन कीर्ति स्तंभों पे तोरमान के पुत्र मिहिर कुल को यशोधर्मन ने पराजित किया, ऐसा उल्लेख है। इसमें पूरी प्रशस्ति ये ब्राह्मी लिपि में है और संस्कृत इसकी भाषा है। यही इस प्रशस्ति के अंदर लिखा हुआ है, यशोधर्मन के द्वारा तोरमान को पराजित करके उसके द्वारा प्रार्थना कराना इसका उद्देश्य था, उसको मारा नहीं गया है। इस बात से लगता है कि दोनों जो शैव धर्मी थे, उन्होंने विरोधाभास के बावजूद भी अपने धर्म का निर्वहन किया। सम्राट यशोधर्मन के बाद भी कई वर्षों तक मंदिर अस्तित्व में रहा, लेकिन बाद में जब मंदिरों पर आक्रमण हुआ तब माना जाता है कि या तो मूर्ति को बचाने के लिए इसे शिवना नदी में डाल दिया गया या फिर आक्रमणकारियों ने ही इसे नदी में धकेल दिया और फिर सदियों बाद ये मूर्ति शिवना नदी से फिर। सचमुच बेहद भिन्न इतिहास है मंदसौर स्थित भगवान पशुपतिनाथ की इस प्रतिमा के पीछे। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती कि सम्राट यशोधर्मन के समय से प्रतिमा बनी और शिवना नदी से 1940 में मिली, बल्कि मंदसौर यानी कि उस समय के दशपुर और यहां रहने वाले दशोरा ब्राह्मणों का भी इतिहास यहां से जुड़ा है। भगवान पशुपतिनाथ को हाटकेश्वर महादेव के नाम से भी पूजा जाता था। मंदसौर यानी कि उस समय के दशपुर में सम्राट यशोधर्मन के काल में काफी विकास के काम हुए और चूंकि वे शिव भक्त भी थे, लिहाजा यहाँ काफी शिव मंदिरों का निर्माण भी हुआ। यही वजह है कि आज भी शिवना नदी से प्राचीन शिव प्रतिमाएं निकलती हैं। हाल ही में शिवना नदी से निकले सहस्त्रेश्वर महादेव की भी प्राण प्रतिष्ठा मुख्यमंत्री के हाथों संपन्न हुई है। एक ऐतिहासिक तथ्य ये भी है कि सम्राट यशोधर्मन के बाद भी यहाँ दशोरा नगर ब्राह्मण समाज के लोगों की अधिकता थी और उनका यहाँ वर्चस्व भी था। बताते हैं कि दशोरा ब्राह्मण शस्त्र और शास्त्र दोनों में ही निपुण थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मंदसौर में आज एक भी घर दशोरा समाज का नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि दशोरा समाज के लोग आज भी अपनी कुलदेवी की पूजा करने के लिए साल में एक बार यहाँ जरूर आते हैं, लेकिन ना तो यहाँ कोई दशोरा ब्राह्मण रात्रि विश्राम करता है और ना ही शिवना का पानी पीते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने 13वीं शताब्दी में आक्रमण किया था चित्तौड़ पे। उसी दरमियान आसपास के जो क्षेत्र है, जिसको मंदसौर हम जानते हैं, पहले दसौर और मही और दसौर के नाम से ये विख्यात था और यहाँ दशोरा ब्राह्मण जाति का निवास था। तो दशोरा ब्राह्मण जाति के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये शस्त्र और शास्त्र में समान रूप से पारंगत थी। शास्त्र रहते इनको कोई पराजित नहीं कर सकता था, लेकिन इसका एक लूप होल था कि ये रक्षाबंधन के दिन किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करते थे, शस्त्र हाथ में नहीं लेते थे। तो कहीं से जानकारी इसको प्राप्त होगी आताताई को, तो उसने रक्षाबंधन के दिन ही आक्रमण किया। पूरे ब्राह्मण जाति के लोग श्रावणी कर्म में लगे हुए थे और उसी दिन उसी समय आक्रमण हुआ। अधिकांश संख्या में वो मारे गए। कहा जाता है कि 74.5 मन जनेऊ का वजन निकला था। तो इतनी बड़ी संख्या में वो भागकर पलायन करके निकले यहाँ से। इसी प्रकार से हमारे समाज की महिलाओं ने, जैसे कि आप जानते हैं कि 3 जोहर अपने इतिहास में बड़े प्रसिद्ध है चित्तौड़गढ़ के, उसी प्रकार यहाँ पर जल जोहर की घटना सामने आती है। 9 कुंवारी कन्याओं को चुन दिया गया इस्लाम कबूल नहीं करने के कारण, और बाकी ने जल समाधि ली है। वो स्थान ये मंदसौर के किले के पास ही दिखता है। तो ऐसा इतिहास है, रक्त रंजित इतिहास है। नदी के बीच ये स्थान यहाँ लोग पूजन कर रहे हैं। ये दशोरा समाज की कुलदेवी का स्थान है। बताते हैं कि उस वक्त समाज के ही लोगों ने इन मूर्तियों को शिवना में प्रवाहित कर दिया था। हमारे समाज के इतिहास के बारे में जो जानकारी है, जो हमको पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत मिली है, उसमें हमारे ये बारे में ये बताते हैं कि हमारे जो कुल देवता हैं, जिनको हम हाटकेश्वर के नाम से जानते हैं, उन्हीं की मूर्ति पशुपतिनाथ है और ये कुल देवियों की मूर्ति है जो आप देख पा रहे हैं पीछे कैमरे में। इतिहासकार कैलाश पांडे बताते हैं कि ये बात सही है कि यहाँ पर दशोरा ब्राह्मण समाज का वर्चस्व था। निश्चित रूप से दशोरा ब्राह्मण हाटकेश्वर के रूप में शिव को पूजते थे। ये अर्धनिर्मित अवस्था में प्राप्त हुई है और सम्राट यशोधर्मन के बाद हमको ओलीकर राजाओं की कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि
राजनीतिक परिवर्तन के कारण जो निर्माण कार्य अधूरे रह गए, उसमें संभवतः यह अष्टमुखी प्रतिमा होना चाहिए, क्योंकि जब नदी से यह निकाली गई थी उसके बाद में इसको कुछ परिष्कार की आवश्यकता थी, क्योंकि निचले जो मुख थे वो पूर्ण रूप से निर्मित नहीं पाए गए थे, इसलिए बाद में इनका कुछ निर्माण किया गया। भगवान पशुपतिनाथ से जुड़ी इतिहास की जानकारियां बड़ी रोचक हैं और इतिहास के पन्नों पर दर्ज हैं। सम्राट यशोधर्मन से लगाकर अभी तक का इतिहास ये बताता है कि पशुपतिनाथ और आज के मंदसौर, जिसको प्राचीन दशपुर नगरी कहा जाता था, इसका इतिहास गौरवशाली रहा है। भगवान पशुपतिनाथ की ये जीवंत प्रतिमा यहाँ एक और दर्शन मात्र से ही लोगों का कल्याण कर रही है, वहीं मंदसौर के प्राचीन गौरवमय इतिहास का भी वर्णन कर रही है। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज़ 18 मंदसौर। तो इसी के साथ ही हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।